पुलिस वाले करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि कानून के रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो ये कहाँ से सही है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि बिहार की पुलिस की जो बुद्धि है ना, वो घुटने में बोला है कि कांस्टेबल ईमानदार है और जो स्टार जिनके कंधे पे लग जाते हैं ना, वो बड़ा एलिगेशन मनीष कश्यप लगा रहे हैं। इट मीन्स कुछ ना कुछ लूफॉल जरूर होगा, इसकी जांच होनी चाहिए। इट मीन्स व्हाट, उनका बेटा तो ऐसा नहीं है ना, उनका बेटा तो नहीं कभी नहीं। नहीं घोटाले में पकड़ाया या कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार दर्पण 24। अभी हम हैं समर्पण फाउंडेशन के ऑफिस में जी, इनका ऑनर है रूपम जी। आइए इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सारे दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। तो जैसे हम आपको मनीष कश्यप जी के साथ में देखे थे, अभी एलिगेशन लगाए हैं कि कोर्ट जेल के अंदर गांजा बिकता है, दारू बिकता है। कितना सच्चाई है? अब तो वो वहाँ रह रहे हैं, मनीष कश्यप जी वहाँ रह रहे हैं, तो उनको ज़्यादा पता होगा। ठीक है, वैसे हम लोग तो इतना जानते हैं कि अंदर एक सुई तक ले जाना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है ना, जेल में। लेकिन अगर इतना बड़ा एलिगेशन मनीष कश्यप लगा रहे हैं, इट मीन्स कुछ ना कुछ लूफॉल ज़रूर होगा। इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच की मांग मैं करती हूँ सरकार से कि अगर कोई ऐसा एलिगेशन लगा रहा है उस पर भी मनीष कश्यप जो कि अभी खुद वहाँ पे हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि आप वहाँ नहीं गए हैं। होता है ना कि बोला जाता है कि मनीष कश्यप थोड़ी ना वहाँ है, वो झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर झूठा एलिगेशन लगा भी रहे हैं तो एक बार आप जांच करवाइए, है ना, कि सच में झूठ है, सच है, क्या है, नहीं है। क्योंकि अगर कोई किसी चीज़ के बारे में बोल रहा है, वहाँ पे वो रह रहा है और वहाँ की जानकारी वो बाहर दे रहा है कि इस तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पे, कि मेरे मुंह पे धुआं फेंक रहा है या ऐसा कुछ है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जैसा मनीष कश्यप ने बोला, मेरा माथा दर्द हो जाता है, ऐसा उन्होंने बोला। तो आर्टिकल 21 का इन्फ्रिंजमेंट तो कहीं ना कहीं है, उनको जीने का अधिकार है, और उसमें अगर कहीं भी तकलीफ आती है तो आपको तो एक्शन लेना चाहिए ना। अच्छा, जिस केस में वो अंदर गए हैं तमिलनाडु कांड में, अभी उनका माँ जैसे 6 बंदे पिटा के आए हैं वहाँ से, तो उनका माँ पैसे बांट रही है। ये कहाँ तक सच्चाई है? अब तो इसकी तो सच्चाई मैं उतना नहीं जानती, हाँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि उनकी माँ जो है कुछ रुपयों से सहयोग राशि, मतलब उसको कह सकते हैं सहयोग कर रही हैं कुछ लोगों का। तो वो कर रही होंगी कि हाँ, कुछ लोग बिहारी हैं और यहाँ की जनता को अगर कुछ मदद चाहिए और उनसे संभव है, जैसे हम लोग भी करते हैं समाज सेवा, वो भी कर रही हैं कि हाँ संभव है तो लीजिए आप, मैं मुझे जो संभव हुआ वो मैं दे रही हूँ। वो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मनीष कश्यप खुद होते, मेरा बेटा खुद होता, तो वो 50-50 हज़ार देता। डजेंट मैटर कि 50,000 देता या 1 लाख देता, मेरा मसला ये है कि आप बस सहयोग तो कर रहे हैं ना। मनीष कश्यप हो या मनीष कश्यप की फैमिली हो या मनीष कश्यप के समर्थक हो, वो एक दूसरे की सेवा करने में, एक दूसरे का सहयोग करने में ज़्यादा बिलीव रख रहे हैं। ये हमारे देश के लिए, हमारे बिहार के लिए सबसे गर्व की बात है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप फिर से एक गलती किए हैं, पर्सनली टारगेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं मानती हूँ। पर्सनली किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए, वो कोई भी हो। पर्सनल टारगेट अगर हम किसी को भी करते हैं, इट मीन्स कि हमारा पर्सनल ग्रज है, और वो आखिर क्यों? या तो वो टीआरपी या पब्लिसिटी का भी स्टंट हो सकता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे मुझे ये लगता है कि अगर वो जेल गए हैं, ठीक है, तो वो उनका जेल जाना और ये सारे कर्म को देखना उनको गुस्सा दिलाया होगा या ऐसा कुछ होगा, वो तो मैं उतना नहीं जानती। लेकिन अगर किसी को वो डायरेक्टली प्रवोक कर रहे हैं या किसी वो को, भी बोले हैं कि चारा चोर का लड़का हम नहीं हैं, ऐसे करके वो संबोधित किए हैं। नहीं नहीं, तो ये इसकी मैं इसका सपोर्ट नहीं करती, इसको मैं गलत बोलूँगी। आपको ऐसे नहीं बोलना था, क्योंकि मनीष कश्यप जी, आप या मनीष कश्यप के जितने भी टीम हैं सारे लोग साथी ही हैं। लेकिन जहाँ गलत है वहाँ तो मैं बोलूँगी, जस्ट बिकॉज कि गलत गलत होता है। और जिस तरीके से मनीष कश्यप सच्चाई को या सही चीज़ों को लोगों को परोसते हैं, या और भी जो मीडिया चैनल हैं जैसे टाइम्स ऑफ अयोध्या, रवि भट्ट जी हैं, या फिर अभिनव जी हैं, ये सारे लोग सही चीज़ों को लोगों के सामने परोसते हैं। और यदि अगर कुछ ऐसी गलतियां हो, ऐसा कोई टिप्पणी किसी को सामने से प्रवोक कर रहे हैं, तो ये गलत है। चारा चोर, इट मीन्स व्हाट? उनका बेटा तो ऐसा नहीं है ना, उनका बेटा तो नहीं कभी नहीं, नहीं घोटाले में पकड़ाया या कुछ भी। तो ये गलत चीज़ों से संबोधित किया है आपने। किसी के भी पिता पिता होते हैं, भले वो डायरेक्टली टारगेट हम लोग का ड्यूटी सीएम को किए हैं। नहीं नहीं, तो वो गलत है। उनको इस तरीके से टारगेट करना गलत है, बार बार मैं बोलूँगी। लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसमें वो प्रवोक होकर या गुस्से में, होता है ना टंग स्लिप कर जाना, क्योंकि अभी तक तो वो शांत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि एक पब्लिक
फिगर हैं मनीष कश्यप, तो उनकी छोटी छोटी बातों को ना लोग पकड़ेंगे और उसको गलत तूल देंगे, है ना। तो हो सकता है टंग स्लिप कर गया होगा गुस्से में, क्योंकि ऑन स्पॉट जो पुलिस वाले करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि कानून के रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो ये कहाँ से सही है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि बिहार की पुलिस की जो बुद्धि है ना वो घुटने में है। वो मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आए दिन मेरे क्लाइंट ये बोलते हैं कि मैम मेरा FIR नहीं लिया जा रहा है। बहुतों के FIR लिए भी जाते हैं, बहुतों के नहीं लिए जाते। अभी रिसेंटली आपको मैं बता दूँ, कोतवाली थाना के अंडर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, हाईकोर्ट के थोड़ा सा आगे, बहुत बड़ा। उस एक्सीडेंट में कोई भी पब्लिक, कोई भी जनता हाथ नहीं लगा रहा था। मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैं कहोगे तो मैं उस पेशेंट को मिलवा दूंगी। मैंने खुद उस इंसान को गोद में उठा के ऑटो में रखा और एक 4 व्हीलर में एक इंसान को डाला और फिर उसको लेकर गई। उस FIR, उस एक्सीडेंट का वो FIR नहीं ले रहे थे, मेरे से नहीं, उस क्लाइंट के जो दोस्त थे वो लोग गए करने। पुलिस वाला FIR नहीं ले रहा था। जब मैंने बात किया है तब जाके वो FIR लिए। आखिर ऐसा क्यों कि पैरवी करना पड़ रहा है, जनता को पैरवी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अभी फिलहाल मेरे यहाँ ही हुआ है कि थाना प्रभारी ही दारू बेचे, और जब ऊपर वाले का प्रेशर आया। नाम था उस थाना प्रभारी का, मैं जानना चाहूंगी। नाम तो नहीं ओपन करेंगे, नाम तो ओपन नहीं करेंगे। अरे मेरे को दिलवाइए वैसा। जब वो लड़का जेल से बाहर आएगा, हाँ। उन्होंने ही दारू बेचा और उन्होंने ही पकड़ के अंदर करवाया। जब वो लड़का बाहर आएगा तो आपसे हम जरूर मिलवाएंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल मिलवाइए। अगर कोई पुलिस प्रशासन इस तरीके की हरकत करता है, आप बेझिझक रूपम के पास आइए, समर्पण फाउंडेशन मेरा NGO है, आइए और मेरे पास भी आइए। कि ऐसे ऐसे पुलिस वाले को सबक सिखाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो जनता को बहुत परेशान करते हैं। और जैसा मनीष कश्यप ने भी बोला है कि कांस्टेबल ईमानदार है और जो स्टार जिनके कंधे पे लग जाते हैं ना वो करप्ट हो गए हैं। तो मैं उन सबों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, उन सारे पुलिस वालों से, कि आखिर ऐसा क्यों है सर। आप पुलिस वाले हैं और पुलिस वालों को जो है हम लोग दिन भर सड़कों पे देखते हैं, ड्यूटी करते। आपके लिए कोई त्यौहार समझिए नहीं है, ना दिवाली ना छठ, आप हमेशा लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी आपकी इज्जत नहीं करती जनता। आखिर क्यों? इट मीन्स कि लूपहोल आप में है, तो उसको सुधारिए। और अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट के जस्टिस ने भी ये बोला था, किन्हीं को लताड़ा था कि आप क्या दे के जा रहे हैं अपने सिस्टम को। अपने सिस्टम को आप अच्छा दे के जाइए ना, नहीं तो आप आज आपकी नौकरी है, पुलिस वाले की नौकरी आज है, कल नहीं रहेगी। कल जब आपको जरूरत पड़ेगी ना, तो जो आप यहाँ देख गए हो ना वो आपको भुगतना पड़ेगा। कर्मा रिटर्न्स बैक ऑलवेज। अभी 2 दिन पहले ही हुआ है, वैशाली जिले में महनार थाना है, वहाँ एक महिला जो है SI सस्पेंड हुए हैं घूस लेने के चक्कर में। तो वो तो सस्पेंड हो गए ना, गलत करें सस्पेंड हो तो उस पर क्या ही टिप्पणी की जा सकती है। तो ठीक है, जाते जाते हमारे दर्शकों को अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही बोलूँगी कि अपने अधिकार को जानिए, और अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपका FIR नहीं लेता है उसको सीधा बोलिए कि FIR लेना आपका कर्तव्य बनता है। हम जो भी लिख कर दे, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि FIR में आप जो भी लिख के दे, पुलिस को लेना ही लेना है, उसका राइट है और उसका ड्यूटी भी है, उसको वो ड्यूटी परफॉर्म करना पड़ेगा। थैंक यू।